नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुद्धा एक्सेल में। माफ़ कीजिएगा, अब ये मेरा चैनल नहीं रहा, अब तो आप ही का चैनल है, इसलिए स्वागत है आपका आप ही का चैनल बुद्धा एक्सेल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे वीबीए एक्सेल में इफ़ एल्स स्टेटमेंट, एंड विथ स्टेटमेंट एंड फोर नेक्स्ट लूप। अब इस स्टेटमेंट में क्या क्या होगा, इसका आप सिंटैक्स आप यहीं पे देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ इफ़ एल्स और एंड इफ़ जो है, इसके लिए हम लिखेंगे इफ़, पहले इफ़ लिखेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, कोई जो भी कंडीशन हमें अप्लाई करना होगा, देन और इसके बाद जो कोड लिखेंगे जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, इसके बाद हम लिखेंगे एल्स, और उसके बाद हम एक और कोड लिखेंगे जो एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद एंड इफ लिखना जरूरी है। अगर कोई हमें एल्स का ऑप्शन नहीं है, जैसे कंडीशन फेल होता है तो क्या करना है, ये ऑप्शन पे नहीं जाना है, तो हम एल्स और इसके बाद के एग्जीक्यूशन जो है, ये कोड ये हम हटा देंगे। ठीक उसी तरह अब हम इसमें विथ और एंड विथ की बात करें तो इसमें सिंपल सा बैठ है कि जो विथ लिख करके मैं एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा। ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या करना है, क्या है, किस जगह पर किस पॉइंट पे हमें करना है, जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। और उस बेस पे वो तब तक करेगा जब तक उसमें अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा, जो स्टेटमेंट होगा। और इसके बाद हम चलेंगे लूप पे, एक फोर नेक्स्ट लूप पे। इसमें क्या होगा कि ये फोर में हमेशा एक लूप जो भी हमने स्टार्ट कर दिया, ये बिल्कुल एक लूप बना रहेगा। सपोज इसमें जैसे हमने सिंटेक्स में लिखा हुआ है, फोर लिखा, फिर काउंटर लिखा और इज इक्वल टू लिख करके स्टार्ट टू एंड, इसको कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ ख़त्म करेंगे, ये तब तक चलता रहेगा। और इसके बाद हम ये कोड लिखेंगे, और ये कोड के बाद हम यहाँ नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट से क्या होगा कि ये आपका चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा ये लूप, जब तक कि ये एंड ना हो जाए। अब इसमें एक आप यहाँ देख रहे होंगे लिखा स्टेप इंक्रीमेंट। जनरली अगर आप सपोज आपने 1 से 10 तक लिखा है तो इंक्रीमेंट 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ स्टेप लिखने के बाद कोई सपोज लिखना, आपने स्टेप 3 लिख दिया तो लिखेगा 1, 4, इसके बाद 7, तो 3 3 प्लस करके जाएगा। अगर आपने स्टेप 2 किया तो 2 प्लस करता रहेगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से। तो अगर मैं अभी करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम चलते हैं हम इसके वीबीए एक्सेल में, एक्सेल के वीबीए में। और इसके वीबीए में आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि कैसे जाते हैं। जैसे तो आपको पता होगा अल्ट F11 से जाते हैं, और इसमें यहाँ एक डेवलपर टैब है। ये डेवलपर टैब कैसे आता है, अगर आप मैकबुक चला रहे हैं तो इसके एक्सेल में जाएंगे, और एक्सेल में प्रेफरेंस जाएंगे, और प्रेफरेंस के अंदर एक व्यू होगा। इस व्यू में नीचे एक टैब है डेवलपर टैब, इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये डेवलपर टैब, ये अगर ये चेक है तो डेवलपर पैन और ये यहाँ पर शो करेगा, और डेवलपर टैब शो करेगा। और अगर ये चेक नहीं है तो यहाँ डेवलपर टैब शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी चेक है तो यहाँ पर शो कर रहा है। और अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है आपका डेवलपर के, यहाँ ज़रूरत है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप विजुअल बेसिक में यहाँ से जा सकते हैं। या फिर अगर आपका डेवलपर टैब नहीं भी शो हो कर रहा हो तो आप अल्ट F11 करके आप इसके विजुअल बेसिक में जा सकते हैं। पुराने को हटा देता हूँ। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले इफ़ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट से। अब जब भी कुछ बनाना हो तो जैसे भी देखा ये मॉड्यूल है, अभी मॉड्यूल के अंदर हम एक सब प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमने लिखा सब इफ़ स्टेट, और ये लिख करके एक छोटा सा हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया है, प्रोग्राम को शुरू किया। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, जैसा कि हमने लिखा था इफ़, और इफ लिखने के बाद हम कंडीशन देंगे। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसा भी कंडीशन आप, मैं ऐसे लिखता हूँ x इज इक्वल टू वाई, देन उसके बाद एल्स और एंड इफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल कंडीशन तो लिए बना दिया। अब x क्या है, y क्या है, तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10 ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर हमारा इफ़ x और y बराबर है तो मुझे लिखना है कि MSG बॉक्स, यहाँ पर एक मैसेज शो करवा रहे हैं, और इस मैसेज में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल। ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट फेल हो रहा है, आप देखिए एल्स किया, और हम सॉरी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इज नॉट इक्वल। अब देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 10 है। जब मैं यहाँ रन करूँगा तो x और y को एक बार चेक करेगा। अगर ये इक्वल रहा तो लिखेगा इक्वल है, और अगर इक्वल नहीं रहा तो लिखेगा नहीं, नॉट इक्वल। तो मैं इसको एक बार रन करा देता हूँ।
यहाँ पर जैसे मैं रन कराता हूँ, ये क्लिक कर रहा हूँ, ये लिखा था द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज़ नॉट इक्वल। अब हम इसको यहाँ पर सपोज वाई की वैल्यू मैं 5 ही लिख देता, अब अगर मैं इक्वल कर रहा हूँ और फिर रन कर रहा हूँ तो देखिए लिख रहा है इज़ इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि पहले ही क्या हुआ, जब ये रन करना शुरू हुआ तो इसकी वैल्यू एक्स और वाई को वैल्यू चेक किया, अगर ये वैल्यू सेम रहा तो ये बता दिया कि इक्वल है, नहीं है तो आप इस देखिए स्टेटमेंट आप इसका इधर और इसका इधर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्या करना है स्टेटमेंट और कैसे करना है। दूसरी एक चीज़ और मैं बताऊंगा इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, कि अगर आपका स्टेटमेंट के अंदर कोड जो है वो सिर्फ एक ही लाइन का है, यहाँ भी देखिए एक ही लाइन का है और एक ही लाइन का है, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो आप यहाँ पे इसी लाइन में लिख सकते हैं, और एल्स के लिए भी आप एक स्पेस दे करके और सेम लाइन लिख सकते हैं। इसमें एंड इफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लाइन का स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में ये यहाँ देख लिया इक्वल टू है नहीं, अगर है तो ये मैसेज देना है और नहीं है तो ये मैसेज देना है। देखिए सेम काम करेगा, मैं इसको रन करवा देता हूँ। ये देखिए ये लिख रहा है इक्वल, मैं यहाँ पे चेंज भी करके दिखा देता हूँ और अब ये करेगा नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। तो ये देखिए कि आप सेम लाइन में भी इफ़ के साथ इफ़ स्टेटमेंट के साथ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मल्टीपल लाइन कर सकते हैं। अब मल्टीपल लाइन का अगर कोड डालना है, जैसे हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले किया था, ये हमने मल्टीपल लाइन किया, तो यहाँ पर हमें एंड इफ लिखना कंपलसरी है, नहीं तो ये बीच में स्टेटमेंट करके कह देगा कि हमें क्या करना है। इसके अलावे अब हम मल्टीपल लाइन जैसे लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं MSG बॉक्स X MSG बॉक्स Y। ये मैं ऊपर कर दूँ, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए अब मैं इसको जब रन कराऊंगा, अब इसमें मल्टीपल लाइन है, आपको ये टैब के थ्रू कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ऐसे अभी देखिए मल्टीपल कोड है, अब मल्टीपल लाइन के कोड हैं। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो सबसे पहले लिखा मैसेज बॉक्स में पहले 5 लिखा जो x की वैल्यू है, और उसके बाद फिर 6 लिखा कि y की वैल्यू है, और लास्ट में लिखा द वैल्यू ऑफ x और y इज़ नॉट इक्वल। इसका मतलब ये है कि जिसने क्या किया, पहले यहाँ पहले चेक किया इक्वल नहीं था, तो ये यहाँ चला गया, यहाँ जाने के बाद जब देखा इसकी ये इक्वल है, क्योंकि ये नहीं है तो ये काम करेगा, तो इसके बराबर लिखा है, इसकी वैल्यू ये है, इसका ये और इसका नॉट इक्वल। तो इस तरह हम 4 काम करते हैं। सेम चीज़ को अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ लिख रहे हो, यहाँ x और y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा और मैं आपको दिखा दूँ, तो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, और ये हम वैल्यू लेते हैं सीट से, सीट 1 डॉट रेंज A1 डॉट वैल्यू सॉरी x इज इक्वल टू इतना एंड y इज इक्वल टू सीट 1 डॉट रेंज A2 सॉरी B1 डॉट वैल्यू। अब क्या होगा, यहाँ x और y की जो वैल्यू है वो सीट से उठाएगा। अब कौन से सीट में, तो इसके लिए जो हम सीट में देखें, इसको मैं यहीं पर साइड में कर लेता हूँ, और इसका सीट 1 एक्चुअली में ये सीट 1 है नहीं, सॉरी लिखा हुआ है सीट 6 है, तो मैं यहाँ पर सीट 6 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हमने लिखा 6, यहाँ भी लिखा 6, और जब मैं यहाँ रन करा रहा हूँ तो ये कह रहा है इक्वल, और यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो ये कहेगा इट्स द नॉट इक्वल। तो अब क्या देख सकते हैं, यहाँ तक कि हम यहाँ पर कुछ और नाम भी लिख सकते हैं, रंजन कुमार, ये कहेगा इट्स द नॉट इक्वल। और अगर मैं यहाँ पर सेम लिख देता हूँ तो ये कह देगा ये इक्वल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर से वैल्यू लेना हो या फिर मैंने कुछ ये स्ट्रिंग लेकर के हमने यहाँ किया, तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को जब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या लिखा है, यहाँ पे सीट 6, यहाँ पर हम एक और भी चाहे तो कर सकते हैं, इज़ इक्वल, और यहाँ पर हम लिख देंगे सीट 6 डॉट रेंज A3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू x एंड स्पेस एंड y। ओके, शायद ये प्लस करना पड़ेगा, प्लस
ये प्लस। अब देखिए क्या होगा जब मैं इसको रन कराऊंगा, सॉरी नॉट इक्वल टू हुआ तो कंट्रोल एक्स, अभी क्या कर रहा है, इस चीज़ को छोटा सा मैं करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जैसे मैं स्टार्ट प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज़ इक्वल, अब दोनों इक्वल है। तो यहाँ सीट 6 के A3 में सिर्फ नाम लिखा, एक्स की वैल्यू लिखा जो है रंजन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ दूसरा कुछ लिख रहा हूँ, अभी मैं चेंज लिख रहा हूँ और अब मैं क्लिक करूँगा तो ये लिखा इसका नॉट इक्वल और यहाँ पर लिख दिया रंजन कुमार, इन दोनों को जोड़ करके, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, अब सेम चीज़, अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ और ये देखिए आपने यहाँ पर लिखा होगा सीट 6, यहाँ भी सीट 6, यहाँ भी सीट 6। अब एक ही चीज़ को अगर मुझे बार बार यूज करना है तो मैं बार बार यूज करने के लिए लिखने के बजाय मैं एक ही जगह लिख दूँ, जैसे कि लिखा विथ सीट 6 और यहाँ लिख देंगे इंड विथ। अब क्या हुआ, ये लिखने के बाद ये जो मेरे जितने सीट 6 हैं इसको मैं हटा दूँ, यानी आगे से अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पर सीधा लिखूँगा डॉट रेंज और उसके बाद ये देखिए इस सब को मैंने सीट 6 हटा दिया। अब मुझे बार बार सीट 6 नहीं, हो सकता है ये मेरे पास 20-25 लाइन के प्रोग्राम हो, तो जब मैं वो करूँगा तो यहाँ पर मुझे सीट 6 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये विद सीट मैंने पहले से कर दिया। सेम काम यहाँ करेगा, जब मैं रन करा रहा हूँ पहले मैसेज आया और उसके बाद इन दोनों का यहाँ एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे कि नॉट इक्वल था दोनों को नाम लिख के यहाँ पे कर दिया। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि सीट 6 विथ का कमांड, विथ इंड विथ स्टेटमेंट कैसे काम किया और इफ स्टेटमेंट कैसे काम किया। आइए अब हम चलते हैं फॉर लूप में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब लिखते हूँ फॉर लूप। तो मैं एक छोटा सा फिर से प्रोग्राम बनाता हूँ, फॉर एल लूप। यहाँ कुछ भी और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैंने पहले ही बता रखा है, मैं इसे पहचानने के लिए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई सा भी एक वैल्यू लिख देता हूँ, हम लिखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, यहाँ स्पेस रह गया और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये कह रहा है इस प्रोग्राम में कि x की वैल्यू जब तक 1 से लेकर 10 तक ये चलता रहे। अब मैं जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर करवाऊंगा वो स्टेटमेंट वो तब तक करता है, वो 10 बार करेगा। जैसे कि अगर मैंने सिर्फ ये कह दिया इस मैसेज बॉक्स x, सपोज मैं x ही कर रहा हूँ और जब मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैसेज में लिखेगा 1, अगली बार आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और जैसे ही 10 कंप्लीट हुआ यहाँ से ये चला गया। अब मैं यहाँ पर मैं जैसे आपने ये लिखा, अब यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेप 2। अब मैं स्टेप 2 में अगर चलाऊँगा और जब इसको रन करूँगा तो देखिए क्या लिखेगा 1, 3, यहाँ एक बीच के जो 2 है वो पार कर गया क्योंकि सेकंड स्टेप तक चला गया, स्टेप 2 करके जा रहा है 5, 7, 9 और 9 के बाद अगला वो 10 हो चुका है और 11 इसको मिलेगा नहीं, तो यहीं पर वो बंद कर जाएगा क्योंकि 10 तक ही चलना था और आपका x की वैल्यू 11 हो चुका, तो यहाँ पे नहीं चला। सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पे मैं सीट से करवाऊँ, सीट 6 डॉट रेंज a एंड x प्लस 4 वैल्यू इज इक्वल टू सीट 6 डॉट रेंज 6 डॉट रेंज a2 डॉट वैल्यू। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं इसका पहले मैं इन सबको डिलीट कर दूँ और इसका जो है असाइन माइक्रो जो है हम दूसरा मैक्रो करते हैं क्योंकि इस बार हमारा प्रोग्राम नेम चेंज हो चुका है। ओके किया और इसके बाद यहाँ जो A2 में मैंने वैल्यू लिखा, सपोज मैंने 6 लिखा और जब मैं रन करा रहा हूँ तो ये देखिए, सॉरी स्टेप 2 है, इसको मुझे ओके मैं चौथे नंबर से शुरू कर रहा हूँ, ये सबको पहले डिलीट करते हैं। हमने डिलीट किया और जब मैं इसको रन कराऊँ तो देखिए यहाँ क्या हुआ, पहले इसकी वैल्यू 6 लिया और 6 को पहले यहाँ से
जो वैल्यू थी x की वैल्यू जो थी तो 1 था, तो 1 से मल्टीप्लाई कर करके इसके x की वैल्यू 5 जो हो गया x प्लस 1, यानी कि एक जो हमारे a के 5 कॉलम में 5 रो में, सॉरी एक कॉलम के 5 रो में ये पहले 1 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद नेक्स्ट जो आया तो मुझे x की वैल्यू 2 हो गई, जब 2 हो गया तो यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया, तो ये 6 पे आकर के 12 लिखा और इसी तरीके से 10 तक चलता रहा जब तक ये होता रहा। और यहाँ पर आकर के देखिए जैसे 10 कंप्लीट हो गया तो 60 कंप्लीट करके यहाँ पर कर लिया। अब जैसे भी हम यहाँ की वैल्यू हम डालेंगे, यहाँ हमने डाला और ये देखिए ये 8 का टेबल आ गया। यहाँ अगर 40 कर रहा हूँ और जब इसको रन करा रहा हूँ तो ये 40 के डबल सेम है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आप इसमें भी हो गया। अगर मैं जो स्टेप 2 करना होता है तो मैं स्टेप 2 करूँगा, स्टेप 3 करना होता है स्टेप 3 करके कर सकते हैं। तो इस तरह हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके अगले वीडियो में मैसेज बॉक्स, क्योंकि आपने देखा कि जब मैं यहाँ पे रन करा रहा था तो हर बार मैसेज बॉक्स के हमें डालना पड़ रहा था। मैं डेवलपर में जाऊँ, सॉरी थोड़ा बड़ा कर लूँ, और जब मैं इसके डेवलपर में जाता हूँ और विजुअल बेसिक में, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जब हमने किया था तो इससे पहले जब हमने मैसेज बॉक्स किया था जब इफ़ कमांड कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैसेज बॉक्स के उसके कई सारे ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शन मैं बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देख करके आप अपने प्रोग्राम में प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जल्दी ही 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं आपको मैसेज बॉक्स का ऑप्शन ये वीडियो भी डाल दूँगा। तो आपको ये वीडियो जाहिर सी बात है आप अब तक देख रहे हो तो पसंद भी आया होगा। जब पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।